फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत का सबसे कट्टर दुश्मन बन जाएगा कनाडा, मचा हड़कंप। कनाडा अटैक्स इंडिया, जयशंकर पीएम मोदी। अच्छा, इसका ये मेरे ख्याल से वही न्यूज़ से तो रिलेटेड नहीं है वही कि खालिस्तान वाली खालिस्तान की, जिसमें ये कनाडा से स्टेटमेंट आ रही थी कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है और इंडिया कह रहा है कि भैया तुमने वहाँ पे जो इतना खालिस्तानी जो झांकी उनको बनाई थी जो नहीं, खाली झांकी नहीं, मतलब तुमने प्रोटेस्ट खालिस्तानियों को वगैरह। इतना वो दिया हुआ है छूट टाइप कि वो इस हद तक पहुंच रहे हैं, तो वो तो एक्सेप्टेबल हमारे इंडिया को तो होगा नहीं। तो चलो देखते हैं अब उसके आगे कुछ, क्या कोई नई डेवलपमेंट हुई है कि उसी इससे रिलेटेड और कुछ हो रहा है, क्या है ये। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वाह, भारत और कनाडा के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि कनाडा खुद ही भारत को अपना दुश्मन बनाने के लिए उकसा रहा है। बनाओ अपनी वोट गेन करना चाहते हैं कनाडा ना की भाई, मौजूदा कनाडा सरकार में। ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, खोलो। लेकिन अब भारत ने भी कनाडा को ठिकाने लगाने का मन बना लिया है। कनाडा खालिस्तानियों को पालकर भारत में जो आग लगाना चाहता है, अब वो उसी आग में खुद जलेगा। इस वीडियो में सबसे पहले आपको कनाडा का वो बयान सुनवाएंगे जो आने वाले दिनों में भारत और कनाडा के बीच बड़ी दुश्मनी का कारण बनने वाला है। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे कनाडा तेजी से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। हाल ही में कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोडी थॉमस ने भारत पर कनाडा के अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाया है। ये एक बहुत ही विवादास्पद और गैर जिम्मेदाराना बयान है। मजे की बात देखिए कि दुनिया के सामने राजनीति करने आई कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ये नहीं बताया कि भारत कैसे उनके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। मैं भी तो ये पूछ रही थी। बहरहाल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना समय बर्बाद किए कनाडा को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कनाडा के बारे में मैं कह सकता हूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमने वीडियो किया है। कनाडा सालों से खुद भारत के आंतरिक मामलों में दखल इंडियन देता आया अमेरिकन ब्लॉगर में है। होगा। कनाडा में खालिस्तानियों को खुला समर्थन मिलता है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत में हुए किसान आंदोलन को भड़काने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक नेताओं को अपनी सरकार में मंत्री बनाया। कनाडा में खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह कराया गया, मंदिरों पर हमले कराए गए, लेकिन कनाडा की सरकार ये सब कुछ खामोशी से देखती रही। अब आप ही बताइए कि क्या ये भारत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं है? वैसे आपको बता दें कि कनाडा में जो हो रहा है वो एक तरीके से भारत के खिलाफ जंग है, लेकिन अब कनाडा बुरी तरह से फंसने वाला है। कैसे बताओ भाई जल्दी। खालिस्तानियों को संरक्षण देना और तथाकथित लिबरल देश बनने का ड्रामा करना अब कनाडा को डुबोने वाला है। आप लिख कर रख लीजिए कि कनाडा जिन खालिस्तानियों को पाल रहा है, अब यही खालिस्तानी कनाडा को बर्बाद करने वाले हैं। ये तो मैं पहले बोल चुकी हूँ। भारत में तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कनाडा को निगल जाएंगे। मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं। लगातार बढ़ती जा रही है। इन सभी को पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा है। कनाडा में तो आईएसआई ने भी अपनी जड़ें मजबूत कर ली है। खालिस्तानी और आईएसआई कनाडा की सरकार को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत कनाडा को ही चुकानी पड़ेगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2018 में कनाडा ने आतंकियों की एक सूची जारी की थी। इस सूची में 5 शीर्ष आतंकी खालिस्तानी थे, लेकिन कनाडा सरकार में खालिस्तान समर्थक मेंबर्स ने सरकार पर ही दबाव बना दिया। इसके बाद कनाडा की सरकार ने आतंकियों का नाम वापस ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि कनाडा की सरकार पर खालिस्तानी और पाकिस्तानी किस तरह से हावी हो चुके हैं। कनाडा के कई शहरों में अब खालिस्तानी समर्थकों और पाकिस्तानियों का दबदबा है। ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर कनाडा की सरकार पर दबाव बनाने की स्थिति तक पहुंच गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ही सालों में ये लोग कनाडा को खोखला कर देंगे। कनाडा ने अगर भारत विरोधी एजेंडा पर लगाम नहीं लगाया तो भारत के साथ कई देश कनाडा के साथ अपने रिश्तों की समीक्षा कर सकते हैं। इससे भारत और कनाडा के राजनीतिक संबंधों पर असर पड़ेगा। राजनीतिक संबंधों पर असर पड़ा तो आर्थिक और सामरिक मामलों पर भी असर पड़ेगा। ऐसी स्थिति कनाडा के लिए बेहद खतरनाक होने वाली है। मैंने तो कितनी बारी बता चुकी हूँ यही बात भाई, जब से ये शुरू हुआ कि देखना
यही जो जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं या जिनका साथ दे रहा है कनाडा, अपने जो इन्होंने कनाडा में रखे हुए हैं, यही कल को इनके खिलाफ होके, इनकी गवर्नमेंट के खिलाफ होके इन्हीं को देखना। और देखो कितना कंट्रोल हो गया इनका कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर, कि कई इनको डिसीजंस जो है कनाडा की गवर्नमेंट को चेंज करने पड़े, या उनको जो करना चाह रहे थे वो रोकना पड़ा, जस्ट बिकॉज कि खालिस्तानीज जो यहाँ वहाँ बैठे हुए हैं और जो पाकिस्तानीज वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने इनके ऊपर प्रेशर किया। और उनको क्यों उन्होंने प्रेशर हुए? क्योंकि उनको दिखा कि अगर हम नहीं करेंगे तो जो हमें सपोर्ट मिला हुआ है दूसरी पार्टी का और हम गवर्नमेंट बना पा रहे हैं, वो सपोर्ट हट जाएगा, हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। देखो अपनी कंट्री का नहीं सोच रहे सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, अपना भैया हमारे को सीट मिल जाए। उनको ये नहीं पता तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, कल को तुम्हारी पूरी कंट्री को इस गलती का भुगतान करना पड़ेगा, एंड देन तब वो बहुत लेट हो चुका होगा। या देखिए मोस्ट लाइकली ट्रेड टाइज में प्रॉब्लम होगी, वो जो फ्री ट्रेड का बात की हो रही थी ना, वो नहीं होगी। और उनको खुद देखने, अगर वो ऐसे कुछ ग्रुप को मतलब बढ़ावा देते हैं या रिस्ट्रिक्ट नहीं करते जो ऐसे कार्य कर रहा है, इवेंचुअली व्हाट इफ ये पूरे ग्रुप जो है उनके अगेंस्ट आ जाएं, बोले और डिमांड दो, हमारा एरिया करो, ब्रेक करो, हमें ये लैंड चाहिए। कहाँ से कहाँ बात जा सकती है वो तो मेरे को देखिए अभी तो क्लियर नज़र आ रहा है कि चलो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं कोalition से बनी हुई हैं, और जिसको भी पावर में रहना है, पावर में रहने के लिए दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। मगर अगर मान लीजिए मिस्टर ट्रूडो हार जाते हैं, फिर क्या होगा? एंड हो भी सकता है इंडिया जो है पूरी कोशिश करे कि मिस्टर ट्रूडो ना जीतें, क्योंकि हर कंट्री ये सब काम करती है। इंडिया भी देखेगी अरे यहाँ पे तो ऐसा लीडर है जो पूरा एंटी इंडिया हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है। इंडिया ऑब्वियसली बहुत थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होने वाली है, फिर तो कनाडा बहुत छोटा होगा कंपेयर टू इंडिया विद रिस्पेक्ट टू इकॉनमी, नॉट साइज़। और अगर ऐसी बात है तो इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि वहाँ पे ऐसा बंदा है जो फ्रेंडली हो, थिंग्स विल चेंज। और अगर उनको लग रहा था कि वो सब इतने प्रदर्शन कर रहे हैं और इंडिया जो है अपना इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, दे वर रॉन्ग। अगर वो लेडी कह रहे हैं कि इंडिया जो है कुछ कर रहा है, अगर तुम इस टाइप की चीज़ें कर रहे हो, यस इंडिया विल ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू, वो तो हो गए। मगर तो अपने रूट कॉज क्या है तुम्हारा? अगर तुम इंडिया के अफेयर्स में पंगा करते हो तो इंडिया वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा। और क्या सोच रहे थे, राइट? अगर कनाडा में जिस तरीके से ज़िंदगी में पहले खालिस्तान के बारे में सब कुछ बंद हो चुका था, सडनली आपको नज़र आ रहा है खालिस्तान के झंडे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोगों की लाइनें लगी हैं। अब ये सब कनाडा से आ रही है फुटेज पूरी। जब उन्होंने एंटी इंडिया कोई काम किए हैं, देन इंडिया विल रिस्पॉन्ड इन द सेम वे। उनको सब पता चलना चाहिए था। और इंडिया तो बहुत ही पावरफुल कंट्री है। आई डोंट नो कनाडा के, मेरे को लगता नहीं है कनाडा शुड गो इनटू इस तरीके से प्रॉब्लम्स। होपफुली ऐसा होगा तो जब उनको नज़र आएगा कि लोगों का लॉस हो रहा है, अगर आपके ट्रेड टाइज टूटते हैं और चीज़ें ब्रेक होती हैं, उनकी इकॉनमी नीचे जाएगी, तो लोग कहेंगे यार तुम्हारे चक्कर में हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं, हम लोग गरीब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ऐसी हो रही है। और ये क्या झंडे पंडे लगा के बैठे रहते हैं लोग यहाँ पे। तुम कनाडा में रहने वाले हो तो कैनेडियन की तरह रहो। तुम क्या मांग कर रहे हो? कनाडा में क्यों मांग कर रहे हो? वही तो। तुम्हें जो भी तुम इंडिया में जाके मांग करो, जो भी हमारी कंट्री में आके क्यों कर रहे हो? तो साधारण जो कैनेडियन होगा भैया, तुम झंडे पंडे लेके क्या मांग कर रहे हो? तुम मांग कर रहे हो कि तुम्हें इंडिया में चाहिए, तो यहाँ पे क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ क्यों कर रहे हो? तुम इंडिया जाओ, जो जहाँ तुम्हें चाहिए वहां करो। तुम यहाँ पे झंडे लेके क्यों बैठे हुए? वो तो होगा, हर एक जो कैनेडियन वहाँ पे बैठा होगा उसको तो तकलीफ हो रही होगी कि भाई क्या यहाँ पे क्यों कर रहे हो? यू गो टू द प्लेस जहाँ तुम्हें कुछ करना है। तो अगर उस कंट्री से तुम्हें प्रॉब्लम तो उस कंट्री में करो, यहाँ बैठ के हमारे यहाँ पे क्यों हमें तंग कर रहे हो, हमारी सड़कें ब्लॉक कर रहे हो, ये सब कर रहे हो कि व्हाट डू कैनेडियंस फील अबाउट इट। बट एक बात तो ऑब्वियस है कि अगर वो टसल में जाते हैं तो काफी मतलब लॉस उनका होगा, क्योंकि इंडिया तो इंडिपेंडेंट है। इंडिया को किसी की चीज की जरूरत नहीं है, बट कनाडा इज नॉट इंडिपेंडेंट। एग्जैक्टली। और आज का इंडिया जो है वो चुप बैठेगा नहीं। वो जयशंकर जी ने भी बोला था कि पहले जो होता था कि भाई चुप हो गए, जवाब नहीं देना, अब जवाब देना भी आता है और तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ के तुम्हारे को बताना भी आता है। इन मैटर्स में पॉपुलेशन का भी फर्क पड़ता है। कनाडा की पॉपुलेशन एनसीआर के इक्वल है, कुछ भी नहीं है। जो इंडिया है ह्यूज 1.4 सोच बिलियन के तो देखें भैया कर क्या रहे हैं ये लोग, पता नहीं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं
आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।